नरकों से बचने का कोई उपाय है? कहाँ, एक उपाय है। क्या भैया? जब कपड़ा एक बार गंदा हो जाए तो घर की धुलाई से भी धुल जाता है, और उसी कपड़े में दाग पे दाग लगते चले जाएं, तब सर्फ एक्सल सर्फ मंगाना ही पड़ता है। फिर धोबी घाट में उन वस्त्रों को भेजना पड़ता है। तो कहा भैया, जो छोटे मोटे अनजाने में जो पाप होते हैं ना, वो तो व्यक्ति गंगा में स्नान करने से ही तर जाता है, परंतु जो जानबूझ के किए हुए का पाप कर्म होते हैं, उनके लिए नरकों की व्यवस्था रखी गई है। कहा महाराज, इससे बचने का उपाय कि केवल नाम संकीर्तन। अच्छा महाराज, कोई दृष्टांत है आपके पास? हाँ बिल्कुल है, कि कन्नौज के अंदर एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहा करता था। पाप का प्रवेश देखिए, आंखों से, कानों से, मुख से पाप का प्रवेश होता है। नित्य नियम था अजामिल का कि अपने पिताजी के लिए पुष्प लेकर के आया करता था। क्या लेके आता था? पुष्प। पिताजी को देता था, पिताजी उनकी पूजा किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, जिस स्थान पे पुष्प लेने गया, वहां पर एक वैश्या को वैश्यागमन करते हुए देखा, तो अजामिल के मन में पाप आ गया। लौट करके आया, पिताजी को पुष्प तो दिए, फिर वापस जाकर के उस स्त्री को प्रसन्न करने लगा, और उसको प्रसन्न करके अपने पास रख लिया। जो ही पास रखा तो संसार के लोग, परिवार के लोग दूर हो गए। अरे तुम तो अलग जाति के लेकर के आ गए। यही हो रहा है आजकल, कौन कब किसके साथ निकल जाए पता ही नहीं चल रहा। बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं, वहीं से साथ बहू लेके आ जाते हैं आजकल। ये जानते हैं किस चीज की कमी है? संस्कार की। आप अपने माता पिता की जितनी सेवा करते हैं, उतनी ही तो आप अपने बच्चों से आशा रख सकते हैं कि हमारे बच्चे करेंगे। आपने कभी करी नहीं, तो आपके बच्चे आप पे क्यों करेंगे? मैं अक्सर कहा करता हूं, कुछ आप अपने बच्चों को दे पाए या ना दे पाए, परंतु संस्कार जरूर दीजिए। बच्चा होता ना, एक छोटा बच्चा, उसको ये मालूम नहीं होता है कि आरती घुमाने से क्या लाभ, परंतु उसने आपको देखा तो वो भी आरती घुमाने लग जाता है। और ये आरती घुमाने की प्रक्रिया ना जाने उसके जीवन में कब परिवर्तन लेकर के आ जाए, कब वो भगवान का भक्त बन जाए, कोई पता नहीं। संसार के लोगों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, परिवार ने अजामिल का साथ छोड़ दिया। अलग रहता था, परिवार का पालन पोषण करने के लिए चोरी डकैती इत्यादि करता था, इसी से उसका घर चलता था। एक बार क्या हुआ, कुछ संतों का आगमन उसके गांव में हुआ। रात्रि का समय था, रात्रि बेला थी। उस गांव से कुछ बच्चों से पूछा, भैया अच्छे कोई ब्राह्मण का घर बताओ, आज रात्रि को विश्राम करना चाहता हूं, प्रातःकाल होते ही हम लोग यहां से चले जाएंगे। अब बच्चे मनचले थे, उन्होंने क्या, अजामिल का घर बता दिया। संत लोग पहुंचे, अजामिल रात्रि के समय निकलता था, चोर तो रात्रि में निकलते हैं ठिकाने पे। दरवाजा खटखटाया तो अजामिल की पत्नी बाहर आई। आज पहली बार किसी संतों को अपने घर में देखा। सामने संत खड़े, प्रसन्न हो गई। संत ने जो कहा कि बहन, आज रात्रि को हम यहां रुकना चाहते हैं, प्रातःकाल होते ही हम यहां से चले जाएंगे। अजामिल की पत्नी ने ऐसा सौभाग्य देखा कि हमें नहीं जाना पड़ा, अभी तो संत ही हमारे घर आ गए। संत भगवान है। ठीक है महाराज, आप रुकिए, तुरंत व्यवस्था करती हूं मैं। एक कमरे में व्यवस्था कर दी, नीचे बिछा दिया, बढ़िया संत लोग रहे। रात्रि को अजामिल आया तो ये राम नाम की धुन चल रही थी। जो ही कानों में अजामिल की धुन पड़ी, कहा मेरे घर से ये आवाज, कौन आया है? उसकी पत्नी ने कहा, महाराज आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूं, आज इन संतों को यहां रुकने दो, कुछ मत कहना। संत लोग जप कर रहे हैं, नाम संकीर्तन गा रहे हैं। गोवर्धन वासी श्याम रे, गोवर्धन वासी श्याम,
कर रहे थे, अजामिल आया, कहा पत्नी ने आज पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, इसकी बात को मैं मानता हूं। अच्छा, मैं आपको नियम बताऊं, सारे नियम पत्नियों पे नहीं होते। इस कथा के माध्यम से जो हमारे जुड़े हुए लोग हैं ना, तो हमारी एक दीदी रहती हैं लखनऊ में, सीमा दीदी लखनऊ में रहते हैं। तो आज मेरे भैया से बात हुई, हमारे एक विशाल भैया हैं, तो वो बता रहे थे कि आपकी दीदी कह रही थी कि आप है ना केवल पत्नियों पे ही सारे नियम के लिए बताते हो, पति पे भी तो कुछ नियम होने चाहिए। तो मैं निवेदन करके आपको बतलाऊं, पति के ज्यादा नियम होने चाहिए पति से, पत्नी से। जिस घर में कलह रहता है ना, जिस घर में पत्नी का मान सम्मान ना हो, जिस घर में पत्नी की आज्ञा का पालन ना किया जाए, उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। और जो लक्ष्मी का वास चाहता हो तो उसको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आया, सेवा करी अजामिल ने, बेमन से भले करी पर करी। प्रातःकाल हुआ, संतों ने कहा भैया तुमने बढ़िया भोजन पवाया, अब हम जा रहे हैं, कुछ दक्षिणा और दे देते हैं। जो लोगों से दक्षिणा लेने वाला संत उससे कह रहे हैं कि तुम हमें कुछ दक्षिणा दे दो तो आशीर्वाद दे दे तुम्हें। एक संत को ले गया अजामिल छत पे, और एक बोरा खोला तो सैकड़ों जनेऊ नीचे गिरे, सैकड़ों। कहा महाराज इतने ब्राह्मणों का उद्धार कर चुका हूं। एक बोरा खोला, उसमें सैकड़ों कमंडल इत्यादि थे। कहा महाराज इतने संतों का भवसागर से पार कर दिया, और दो चार आप भी मिल जाओगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। संत ने कहा अच्छा अच्छा चलो नहीं देना कोई बात नहीं, डरा क्यों रहे हो, नहीं देना कोई बात नहीं, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, पुत्र होगा, इसका नाम तुम नारायण रख देना। संत चले गए, समय बीतता गया, अजामिल के घर पुत्र हुआ, और पुत्र होने के पश्चात अजामिल तो भूल गया उस बात को ही, सारा कुछ भूल गया, परंतु उसकी पत्नी को याद था कि संत ने कहा था उसका नाम नारायण रख देना। 10 पुत्र हुए थे अजामिल के, सबसे छोटा पुत्र था ये, उसके पत्नी ने उसका नाम नारायण रख दिया। प्रेम होता है ना, किसी का किसी बच्चे से होता, किसी बच्चे से, तो अजामिल का सबसे छोटे बच्चे से ही ज्यादा प्रेम था। कोई भी कार्य के लिए बुलाना होता ना तो बुलाता, नारायण जल्दी आओ मेरा ये काम करो तुम, अरे मुझे अभी ये काम करना है ये करो, नारायण नारायण, पूरे दिन नारायण को बुलाता। अंत समय अजामिल का आया, सैकड़ों बिच्छू के काटने जैसा दर्द, असहनीय दर्द अजामिल को होने लगा। यम के दूत लेने के लिए आने लगे। अजामिल ने पुकारा नारायण, जैसे ही बुला तो अपने बेटे को रहा था, परंतु इतने में विष्णु के जो दूत थे तुरंत प्रकट हो गए, यम के दूत भी आ गए थे। दोनों ने पूछा भैया तुम कहां जा रहे हो? कहा महाराज बड़ा एक दुष्ट व्यक्ति है अजामिल, उसको लेने के लिए जा रहे हैं, अंत समय है उसका। अच्छा आप कहां जा रहे हैं? कि भैया जिस दुष्ट की तुम बात कर रहे हो उसी को हम लेने के लिए जा रहे हैं। क्यों? अरे उस महाराज आप वहां क्यों जा रहे हो? उसने तो जीवन भर किसी का नाम लिया नहीं, कभी भजन किया नहीं, इतने पाप कर्म किए, इतने निंदनीय कर्म किए जो संसार में हो सकते थे सब किए उसने, और आप उसके पास जा रहे हो? कहा नहीं नहीं इसलिए नहीं जा रहे कि उसने ऐसे कर्म किए, तो उसने अंत समय नारायण नाम लिया है। यम के दूतों ने कहा महाराज ये तो उसके पुत्र का नाम है, वो अपने बेटे को बुला रहा था। विष्णु के दूतों ने कहा उसके बेटे का नाम तो अब नारायण पड़ा है, हमारे स्वामी का नारायण तो सैकड़ों वर्ष से पहले से था, इसलिए भले उसने पुत्र को बुलाया हो लेकिन नाम तो हमारे स्वामी का है।
यह दृश्य अजामिल ने देखा, जगत से वैराग्य हुआ। यम के दूत ने कहा महाराज हम तो इसको लेके जाएंगे। विष्णु के दूतों ने डंडा उठा उठा करके यम के दूतों को मारा और वहीं से लौटा दिया। ये सारा दृश्य अजामिल ने देखा, जंगल में जाकर के दसम स्कंद का पाठ करके भगवान को प्राप्त हुआ। इसलिए नाम संकीर्तन होना चाहिए। प्रभु से कहा, प्रभु केवल नाम संकीर्तन ही सार है, दूसरा कोई सार नहीं।